हेलो दोस्तों। आज मैं आपको नेफ्रोटिक एंड नेफ्राइटिक सिंड्रोम के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके एफएमजी और नीट पीजी में 1 से 2 नंबर क्वेश्चन 100% आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये कॉन्जेनाइटल होती है। नेफ्रिन होता है जो NPHS1 जीन पे होता है। फिनिश टाइप ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। फोडोसिन होता है वो NPHS2 होता है। स्टेरॉइड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। S2 आएगा, S2 याद रखना, ऐसे स्टेरॉइड होगा। अल्फा एक्टिनिन होता है कॉन्जेनाइटल फोकल सेगमेंट ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस। ठीक है, अब आते हैं नेफ्राइटिक सिंड्रोम के बारे में। नेफ्राइटिक सिंड्रोम क्या होता है? जिसमें प्रोटीन यूरिया लेस देन 3.5 ग्राम पर डे होता है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इंक्रीज हो जाता है इसमें। ओलिगोयूरिया होता है। हाइपरटेंशन होता है। हाइपरटेंशन कौन सा होता है? रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन होता है। नेफ्राइटिक सिंड्रोम का न्यूमोनिक होता है परी। पी से होता है पीएसजीएन ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है। इम्यूनोफ्लोरोस्कोपी में क्या दिखाई देगा? स्टेरिस का अपीयरेंस दिखाई देगा और कोला कलर्ड का यूरिन आएगा। एंटी डीएनएज एंटीबॉडी होती है। एल्पर्ट सिंड्रोम होता है कोलेजन 4 पे। जो कोलेजन 4 कहाँ डिपॉजिट होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन पे डिपॉजिट होता है। ट्राइड होता है इसका नेफ्राइटिक सिंड्रोम। एंटीरियर लेंटिकोनस और SNHL होता है। माइक्रोस्कोपी में बास्केट वेव पैटर्न दिखाई देगा। NTGBM गुड पास्चर सिंड्रोम जो किडनी और लंग्स में होता है। किडनी में होगा तो उसको क्या बोलेंगे? हेमाचूरिया, और लंग्स में होगा तो हेमोपेटाइसिस, जो मतलब खून की उल्टी आएंगी। लीनियर डिपोजिशन दिखाई देगा। RPGN में कॉम्प्लिकेशन ऑफ नेफ्राइटिक प्लस सम वेस्कुलाइटिस होती है। इसमें कास्ट ऑफ RBC दिखाई देती है। माइक्रोस्कोपी में मून क्रिस्टेंट शेप का होता है। अब आते हैं आईजीओ नेफ्रोपैथी और बर्जर डिजीज। आईजीए नेफ्रोपैथी होता है वो वर्ल्ड में मोस्ट कॉमन होता है। आईजीए नेफ्रोपैथी मोस्ट कॉमन सिस्टेमिक वेस्कुलाइटिस होती है इन चिल्ड्रन में, जो 3 से 10 साल के उम्र में होती है। आईजीए डिपॉजिट इन मेसेंजियन में होता है। ग्रोस हेमेचूरिया होता है और एसोसिएटेड विथ हेनोसेनोन पुरपुरा के साथ एसोसिएटेड होता है। अब आते हैं दोस्तों नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है? इसमें प्रोटीन यूरिया होता है वो मोर देन 3.5 ग्राम पर डे होता है। लिपिड्यूरिया होता है। लिपिडेमिया होता है। एडेमा होता है। हाइपोएल्बुमिनिया होता है और इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन के साथ फीवर होती है। तो क्वेश्चन में हिंट दिया होता है। एडेमा होता है। प्रोटीन यूरिया 3.5 ग्राम पर डे होता है। तो इससे पता चलेगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम। फर्स्ट होता है मिनिमल चेन डिजीज़। मिनिमल चेन डिजीज़ मोस्ट कॉमन होता है इन चिल्ड्रंस में, जिसे नील डिजीज़ और जीरो डिजीज़ भी बोलते हैं। स्टेरॉइड के साथ इसका रेस्पॉन्स अच्छा रहता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में लॉस ऑफ फूड प्रोसेस प्लस इफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट दिखाई देता है। ये की पॉइंट है, जहाँ जहाँ पे मैंने क्वेश्चन लगा रखे हैं उनको 100% कवर कर लेना। ये मोस्ट कॉमन की पॉइंट्स हैं। मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस सेकंड होता है मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये मोस्ट कॉमन एडल्ट्स में होता है। डेवलप्ड कंट्री में होता है। ये किससे रिलेटेड होता है? हेमेंस नेफ्राइटिस से। माइक्रोस्कोपी में लॉस ऑफ फूड प्रोसेस प्लस स्पाइक एंड डोम पैटर्न देखने को मिलेगा। अब आते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फोकल सेगमेंट ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस पे। ये मोस्ट कॉमन होता है एडल्ट में, डेवलपिंग कंट्री में होता है। मेम्ब्रेनस किस में होता था? डेवलप्ड कंट्री में होता था। और फोकल सेगमेंट होता है डेवलपिंग कंट्री में। ये एसोसिएटेड विथ HIV। ये वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है इसमें। नोज स्टिप टाइप होता है, पेरिहिलर टाइप होता है और कोलैप्सिंग टाइप होता है। ये याद रखना, कोलैप्सिंग और नोज स्टिप टाइप, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। माइक्रोस्कोपी में लॉस ऑफ फूड प्रोसेस प्लस हाइलिनोसिस दिखाई देगा। अब आते हैं दोस्तों SLE नेफ्राइटिस में। SLE नेफ्राइटिस मोस्ट कॉमन कौन सा जीन, किस जीन की वजह से होता है? DPGN की वजह से। माइक्रोस्कोपी में फुल हाउस इफेक्ट और वाइल्ड लूप लीजन दिखाई देता है। MPGN दोनों में होगा, नेफ्राइटिक प्लस नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। माइक्रोस्कोपी में रेलवे ट्रम ट्रैक अपीयरेंस दिखाई देगा। अब दोस्तों फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया क्या होता है? फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया होता है रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन इन चिल्ड्रन। ये क्वेश्चन में हिंट दिया जाएगा कि रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन है। बच्चा है 3 से
3 ईयर, 6 ईयर, 8 ईयर लाइक दिस। अब आता है कैमिल्सन विल्सन नोडुल्स। ये क्या होता है, इसमें नोडुल्स दिखाई देगा, जिसमें डायबिटीज़ होगी उसमें नोडुल्स दिखाई देते हैं। कौन सी डायबिटीज़ में, लॉन्ग स्टैंडिंग, जिसके लंबे टाइम से डायबिटीज़ है उसको उसके साथ दिखाई देंगे। इसमें क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या होगी, इसमें क्वेश्चन में हिंट दिया होगा कि बल्जिंग विजन है, फंडस एग्जामिनेशन है, नोडुल्स हैं। फंडस एग्जामिनेशन में कॉटन एंड वूल अपीयरेंस है। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और भी रिलेटेड वीडियो मैं डालता रहूँगा।